डिजाइन सॉल्यूशन। तो आज का जो वीडियो है ये हमारे पास रिलेटेड रहेगा किस तरीके से हम स्ट्रिप लेआउट को बना सकते हैं। बेसिकली आप शीट मेटल इंडस्ट्रीज में हम काम कर रहे हैं तो ब्लैंक टूल में किस तरीके से हम स्ट्रिप लेआउट को क्रिएट कर सकते हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू। बेसिकली पहले हम लोग क्या करते थे कि भाई मैनुअल स्ट्रिप बना दी, भाई उसमें चार पांच तरीकों से वर्किंग करके देख लिया कि जो सबसे जिसमें सबसे ज्यादा पार्ट यूज हो रहे हैं हमने वाली स्ट्रिप को यूज कर लिया। बट उसमें भी एरर के चांसेस क्या रहते हैं, काफी ज्यादा रहते हैं क्योंकि मैनुअल रहता है। तो हमारे पास क्या चीज है कि भाई अब मार्केट में काफी सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जो बहुत ही जल्दी और एक बेटर रिजल्ट्स को प्रोवाइड करवाते हैं, और एक शीट में से ज्यादा ब्लैंक जो हम निकाल सकते हैं वो हमें रिजल्ट्स देते हैं। तो कुछ इसी तरीके का हमारे पास यहाँ से सॉफ्टवेयर है फॉर्मिंग सूट। तो सॉफ्टवेयर को यूज किस तरीके से करना है चलिए देखते हैं। हमारे पास सबसे पहला प्रोसेस रहता है नेक्स्ट। हम नेक्स्ट में जाएंगे, स्टार्ट मेन्यू, जस्ट ग्रीन एरो पे क्लिक करेंगे। यहां से हमारे पास पहला ऑप्शन होता है न्यू फॉर्मिंग एनालिसिस। जस्ट हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये हम पाथ पूछता है कि भाई आपका पार्ट कहाँ पे है। तो बेसिकली अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन है भाई, आईजीएस है, वीडीए फाइल्स है, स्टेप फाइल है, पैरासोलिड है, सॉलिडवर्क्स फाइल है, यूजी फाइल है। तो बेसिकली ये सारी फाइल्स को सपोर्ट करता है। जो भी आपकी फाइल्स अगर है तो आपको पता होना चाहिए कि आपका फाइल एक्सटी है, आईजीएस है। जैसे मेरी फाइल पैरासोलिड है तो मैंने पैरासोलिड पे क्लिक करके पार्ट को ओपन कर लिया। तो कुछ इस तरीके का मेरा पार्ट यहाँ से ओपन हो गया। तुम जस्ट यहाँ से अब यहाँ से जस्ट हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट में हमारे पास कहता है डिफाइंड मटेरियल। भाई जो भी आपका मटेरियल है, अगर आपका कुछ स्टील से अलग है तो आप प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से डेंसिटी चेंज कर सकते हैं, तो आपका उससे मटेरियल चेंज हो जाएगा। बाकी जो थिकनेस पार्ट में बाय डिफॉल्ट है वो बाय डिफॉल्ट ये ले लेता है, बाकी आप चेंज करना चाहें तो ये भी चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में होल फिल्स। होल फिल्स क्या है कि भाई ये जो होल्स हैं मुझे लगता है कि भाई बेंडिंग में ये खिंच जाएंगे, तो मैं ब्लैंक में नहीं देना चाहता। तो आप इन होल्स को बंद भी कर सकते हो। आप सिलेक्ट होल करोगे सारे के सारे होल बंद हो जाएंगे। या फिर आपको लगता है कि भाई मेरे को सिर्फ कंट्रोल के साथ हम कंट्रोल दबाएंगे और एक एक करके मैनुअली भी पिक करेंगे, तो जितने आप होल्स लेना चाहते हो वो वाले होल्स आपके आ जाएंगे। सारे लेने हैं फिर हम सिलेक्ट होल कर सकते हैं। देन अगेन नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमारे पास रहता है प्रोसेस सेटअप। प्रोसेस सेटअप में जाके हम सीधा ओके कर देते हैं। ओके करने के बाद हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास यहाँ से ऑप्शन आता है पंच डायरेक्शन। पंच डायरेक्शन ये हमारा थोड़ा सा क्या इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। अगर मैं इसको सीधा ओके कर देता हूँ और नेक्स्ट करता हूँ, देन ड्रॉ या फॉर्म आप कुछ भी ले सकते हैं। ओके। और सॉल्व फॉर्मिंग। तो ये हमारा क्या ब्लैंक को ओपन कर देता है। ब्लैंक तो ओपन हो गया बट मेरा जो ब्लैंक है पार्ट से काफी साइड में जाके ओपन हुआ है। तो मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि बिल्कुल जैसा पार्ट जिस कंडीशन में रखा हुआ है उसी कंडीशन में मेरा ब्लैंक भी खुल जाए। तो मैं एक बार इसको प्रोसेस को डिलीट करता हूँ। हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, डिफाइन मटेरियल करते हैं, ओके करते हैं, क्लिक करते हैं, होल फिल्स ले लेते हैं। भाई सिलेक्ट होल कर लिया, ओके। फिर से मैंने नेक्स्ट किया, प्रोसेस सेटअप, ओके। अब जब यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट फिर से वही ऑप्शन आता है पंच डायरेक्शन, तो आपको मैनुअल की जगह क्या करना है, सिलेक्ट डू पिक पॉइंट। ठीक है, हम जस्ट क्लिक करते हैं। आपका यहाँ से आप देखेंगे एक एरो शो कर रहा है। ठीक है, आप इसको ऊपर नीचे कहीं पे भी कर सकते हैं कि किस डायरेक्शन में खोलना है, इससे नीचे की साइड खोलना है, इससे ऊपर की साइड खोलना है। हम जैसे इसको ओके कर देते हैं, क्लिक करते हैं, ओके, सॉल्व। अब आप देखेंगे कि आपका पार्ट बिल्कुल एग्जैक्टली उसी की डायरेक्शन में खुला है जिस पॉइंट से जहां से खुलना चाहिए। भाई ये चीज इधर को खुलनी चाहिए, इधर को खुलनी चाहिए, ये हमारे पास क्या है इधर को खुलनी चाहिए, तो वो उसी पॉइंट में खुलेगा। तो ये हमारे पास जो पॉइंट था पंच डायरेक्शन, ये मेन है। नेक्स्ट में हमारे पास क्या होता है, जस्ट हम नेक्स्ट करते हैं। स्प्रिंग बैक थोड़ा लंबा टॉपिक है, ये हम अगले प्रोसेस में इसको कवर अप करेंगे। फिलहाल हमारे पास होता है ब्लैंक डिफ्लेक्शन। ठीक है, डेफिनेशन सॉरी। ठीक है, हमने जस्ट क्लिक किया, हमारे पास एक ब्लैंक का साइज आ गया। ठीक है, जो भी मेरे ब्लैंक का साइज है। नेक्स्ट हम एरो पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है भाई नेस्टिंग, प्रोग्रेसिव नेस्टिंग और स्टेप नेस्टिंग। अब ये क्या चीजें हैं भाई। प्रोग्रेसिव नेस्टिंग तो हमारे पास बेसिकली हो गया कि भाई प्रोग्रेसिव टूल बनाना है, तो उससे अगर हमें उस तरफ जाना है तो हम प्रोग्रेसिव पे जाएंगे। नेस्टिंग और स्टेप नेस्टिंग सेम ही चीज है, बट नेस्टिंग में क्या चीज रहती है, हम नेस्टिंग एक बार क्लिक करते हैं
और अब हमारे पास ये कहता है कि भाई ब्लैंक के साइड्स में और बीच में कितना मार्जिन होना चाहिए। भाई जितने की शीट थिकनेस है कम से कम उतना मार्जिन तो होना चाहिए। तो मेरी 2 mm की शीट थिकनेस है, तो मैंने दोनों साइड 2 2 mm मार्जिन दे दिया। ओके, मैं यहाँ से नेक्स्ट करता हूँ और 1 up वगैरह 2 up वगैरह फर्स्ट 1 up ले लेते हैं। तो आप देखेंगे कि इस तरीके से मेरा एक स्ट्रिप लेआउट उसने मतलब कुछ पीसों की उसने मेरे को स्ट्रिप लेआउट दे दी। यहाँ से वो दिखाता है भाई पार्ट यूटिलाइजेशन या मटेरियल यूटिलाइजेशन। तो जिसका सबसे ज्यादा है हम वो स्टेप लेआउट को हम यूज कर सकते हैं। अब इसमें हमारे पास क्या चीज है भाई, मुझे यली नहीं चाहिए। मैं यहाँ से जाता हूँ सॉल्व पे क्लिक करता हूँ, 2 up। ठीक है, जस्ट हम 2 up लेते हैं तो वो अपना 2 up का भी जो भी प्रोसेस आपका रहता है। अब आपका यहाँ से देखेंगे तो भाई 78.99 का हमारे पास यूटिलाइजेशन आ गया। तो जिसका यूटिलाइजेशन सबसे ज्यादा रहता है हम वो चीज यूज कर सकते हैं। और दूसरा ये चीज रहती है कि आपकी भाई प्रेस कितनी बड़ी है, कितनी शीट आपकी प्रेस पे कटिंग हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी। ऐसे ही हमारे पास भाई मिरर आता है, उसको भी हम क्लिक करके देख लेते हैं कि भाई यूटिलाइजेशन उसमें कितना शो करता है। थोड़ा टाइम लेता है प्रोसेस में। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये भी तकरीबन तकरीबन सेम है। अब इसमें एक और ऑप्शन आता है भाई, कट ऑफ डाइज। हम जस्ट कट ऑफ डाइज लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्या कट ऑफ डाई में हमारे पास कुछ इस तरीके का ऑप्शन अलग अलग आपको स्टेप लेआउट वो बना के दिखा देगा कि आपको जो भी चूज करनी है आप चूज कर सकते हैं। अब आपकी रिक्वायरमेंट है भाई नहीं मुझे तो 2 up पे आना था, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, ऐसे सारे ऑप्शन ऑफ हो गई हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे हमारे पास यहाँ से साइड में ट्री है, ट्री में हम जाएंगे तो यहाँ से हमारे पास क्या रिजल्ट कभी कभी ऐसे बंद होता है तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। भाई आप जाते हैं 1 up पे, 1 up पे डबल क्लिक करिए वो 1 up दिखा देगा। भाई 2 up पे जाएंगे डबल क्लिक करेंगे 2 up दिखा देगा। मिरर पे जाएंगे मिरर आ जाएगा, कट ऑफ जाएंगे तो कट ऑफ आ जाएगा। तो बेसिकली क्या था कि नेस्टिंग में कैच रहती है, 2 3 ब्लैंक का ही दिखाता है। तो मैं एक बार नेस्टिंग को यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं। यस, ठीक है। सेम हम यहाँ से क्लिक करते हैं, यहाँ से हमारे पास आता है स्ट्रिप नेस्टिंग। स्ट्रिप नेस्टिंग में जाते हैं, चेंज कुछ भी नहीं है, सेम वही है। यहाँ से मुक्के करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से सेम वही ऑप्शन मांगेगा भाई कितना हमें गैप चाहिए। ओके, और नेक्स्ट। ठीक है, सेम वही ऑप्शन आ रहा है, बस हमने नेस्टिंग की जगह स्टेप नेस्टिंग लिया था। तो ये हमें क्या कहता है 2500 इंटू 1250 में एक पूरी की पूरी नेस्टिंग बना के दिखा देता है। अब ये यहाँ पे हमारे पास दिखा रहा है कि भाई आपके पास अगर आप यहाँ से लेते हैं 1 up, 1 up में आपके पास 2500 इंटू 1250 में 266 पीस निकल जाएंगे। और आप 2 up में जाते हैं, 2 up में जाते हैं तो भाई आपके पास क्या है 312 पीस निकल जाएंगे। और तो इस तरीके से आपको ये मिरर हो गया, चाहे आप 2 up ले लीजिए 1 up ले लीजिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है ये आपको सारा का सारा प्रोसेस यहाँ से करके दिखा देगा कि भाई आपके पीस किस में। अब आपको ये चेक करना है कि भाई किस में पीस ज्यादा निकल रहे हैं, कौन सा प्रोसेस हमारे पास क्या है। तो बेसिकली मैं इसमें इस तरीके से हम अपना बेस्ट स्ट्रिप ले सकते हैं कि हमारे पास कौन सी स्टेप सबसे बेटर है कि भाई ज्यादा भारी तो नहीं हो रही है, एक बंदा हैंडल कर लेगा मशीन पे प्रेस ऑपरेटर या नहीं। तो ये सारी चीजें देख के हमारे पास एक ऑप्शन रहता है कि हम इसको यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज रहती है, ये हमारे पास क्या प्रोसेस था, एक 3D से स्ट्रिप लेआउट बनाना। बट सपोज करिए आपके पास 3D कंपोनेंट है ही नहीं, आपके पास क्या चीज है, एक पहले से एक 2D कंपोनेंट आया हुआ है, मतलब आपका जो पार्ट है वो 3D में नहीं है, वो पहले से एक ब्लैंक बना हुआ है। तो उस केस में अगर मेरे को वर्किंग करनी हो तो मैं उसको कैसे यूज करूंगा। तो आप सॉफ्टवेयर को ओपन करेंगे, इस कंडीशन में आपका सॉफ्टवेयर होना चाहिए। देन आप यहाँ से प्रोजेक्ट में जाएंगे, हम यहाँ से न्यू करते हैं। न्यू करने के बाद हम यहाँ से वर्क बेंच में जाते हैं। वर्क बेंच के बाद हमारे पास अगर 3D में जाना है तो ज्योमेट्री, एंड अगर ब्लैंक में जाना है तो ब्लैंक डेफिनेशन। जस्ट हम ब्लैंक डेफिनेशन पे क्लिक करते हैं, जस्ट क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हमारे पास क्या चीज है कि भाई ये ब्लैंक के लिए जो फॉर्मेट यूज करता है वो फॉर्मेट हमारे पास रहता है भाई DXF। आपको DWG नहीं करना। ऑटोकैड में हमारे पास 2 फॉर्मेट रहते हैं भाई, DXF और DWG। तो हमें जो फॉर्मेट यूज करना है DXF यानी डाटा एक्सचेंज फॉर्मेट। ठीक है, जस्ट मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे पास मैंने यहाँ से डाटा एक्सचेंज फॉर्मेट में कन्वर्ट किया हुआ है, जस्ट क्लिक करता हूँ ओपन। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का मेरा एक पार्ट ब्लैंक था, मेरा ओपन हो गया।
जस्ट हम नेक्स्ट करते हैं। अब यहाँ पे क्या आपको फर्स्ट स्टेप में वो दिखा देगा कि भाई आपको नेस्टिंग करनी है या स्टेप नेस्टिंग करनी है, क्योंकि ब्लैंक तो आपका पहले से ओपन ही है। तो मैं नेस्टिंग में जाता हूँ। सेम वही हम मटेरियल, वो आपसे पूछता है कि भाई मटेरियल की थिकनेस कितनी है, जो भी मटेरियल की थिकनेस हो आप डाल दीजिए। नेक्स्ट, आपको 1250 मतलब शीट साइज क्या है भाई, अगर स्टैंडर्ड मार्केट से ले रहा तो 1250 इंटू 2500 ही आएगा। ओके करते हैं, नेक्स्ट करते हैं। जो भी आपको बीच का गैप रखना है भाई, स्टैंडर्ड जितना थिक शीट थिकनेस है उतना ही गैप, और बीच का फॉइल के ब्लैंक का ये आप देख रहे हैं आपका यहाँ से प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि भाई डिस्टेंस बिटवीन ब्लैंक ए हमारे पास ही है, डिस्टेंस बिटवीन ब्लैंक और ब्लैंक स्ट्रिप एज ये है आपका स्ट्रिप एज। जस्ट क्लिक करते हैं, यहाँ से क्लिक किया भाई, जो भी आपको चूज करना है, बाकी प्रोसेस सारे सेम ही रहते हैं, कोई ऐसा चेंज नहीं है। बस ब्लैंक ओपन करना और प्रीव्यू ओपन करना, थोड़ा सा प्रोसेस हमारे पास चेंज हो जाता है। तो जिसमें आपके ज्यादा निकलेंगे वो आप यूज करा सकते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो इस तरीके से हम एक बेटर स्टेप बना सकते हैं फॉर्मिंग सूट सॉफ्टवेयर का यूज करते हुए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मैं और अच्छी अच्छी वीडियो आपको बना के दे सकूं।